Hello everyone. In this video lecture, we will study about the Kushanas, their important rulers and their contribution in the Indian history. The Kushanas or Kui Shang were one of the 5 tribes of Yuchi who were residents of Kansu province of northwest China and contemporary of Han dynasty. Kushanas या फिर जिनको हम क्वी शैंग बोलते हैं, ये 5 ट्राइब्स थी यूची की, उसी में से एक ट्राइब थी कुशानास की। अब ये रेजिडेंट्स थे कांसू प्रोविंस के, जो कि नॉर्थ वेस्ट चाइना में है, और ये हान डायनेस्टी के कंटेम्प्रेरी थे। कुशानास बाकी वाली 4 ट्राइब्स को डिफीट करके फिर उनको एक ही किंगडम में यूनाइट कर देते हैं। अब इनके मेन रूलर थे कुजूला कार्डफाइसिस। कुजूला कार्डफाइसिस इन 5 ट्राइब्स को यूनाइट करते हैं एक ही किंगडम में और फिर फाउंडेशन ले डाउन करते हैं कुशाना एम्पायर की। अब इन कुशानास को यूचीज़ या टॉचरेडियंस भी बोला जाता था। अगर इनके एम्पायर की एक्सटेंशन की बात करें तो इनका एम्पायर एक्सटेंडेड था ऑक्सस रिवर से लेके गंगा रिवर तक और सेंट्रल एशिया के खोरासान रीजन से लेके उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक। Now let's talk about the important rulers of Kushana dynasty. So the first main ruler was Cadphises I, या जिनको कुजूला कैडफाइसिस भी कहा जाता था। इन्होंने रूल किया था 30 एडी से लेके 80 एडी तक। देन आते हैं कैडफाइसिस II, या वीमा कैडफाइसिस कहा जाता है जिनको, और ये रूल करते हैं 95 एडी से लेके 127 एडी तक। देन आते हैं कनिष्का। कनिष्का वॉज कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ कुशाना डायनेस्टी और ये रूल करते हैं 127 एडी से लेके 150 एडी तक। Let's talk about the Kujula Cadphises or Cadphises I. Kujula Cadphises first Yuchi chief थे who laid the foundation of Kushana Empire in India. इसके बाद ये अपनी सुपरमेसी इस्टेब्लिश करते हैं काबुल, कंधार और अफ़गानिस्तान में। अब इनके बाद इनके सक्सेशन में आते हैं इनके सन वीमा टाक्टू, जिन्होंने एक्सपैंड किया अपने एम्पायर को नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। नाउ डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन द वीमा टाक्टू TAKTU वीमा टाक्टू एंड वीमा कैडफाइसिस बिकॉज दे वर 2 डिफरेंट पर्सन्स। वीमा टाक्टू वॉज द फादर ऑफ वीमा कैडफाइसिस और कैडफाइसिस II। कैडफाइसिस I के बाद आते हैं कैडफिसिस II, या जिनको वीमा कैडफिसिस कहते हैं। हमें अफ़गानिस्तान के रोहतक रीजन से एक इंस्क्रिप्शन मिली है जिससे हमें ये पता चलता है कि वीमा कैडफाइसिस वीमा टाक्टू के सन थे और कनिष्क के फादर थे। इसके बाद इन्होंने लार्ज नंबर ऑफ़ गोल्ड कॉइन्स इशू किए। अब इन्होंने जो कॉइन्स इशू किए थे उनमें लॉर्ड शिवा की पिक्चर मिलती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये लॉर्ड शिवा के डिवोटी थे। उस टाइम पे इंडिया में हमें लार्ज नंबर ऑफ़ रोमन गोल्ड कॉइन्स मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इंडिया का बहुत अच्छा ट्रेड चल रहा था रोमन्स के साथ। नाउ कनिष्क वॉज द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रूलर। कनिष्क वॉज द सन ऑफ कैडफाइसिस II। कनिष्क ग्रेटेस्ट कुशाना रूलर थे। इन्होंने कुशाना एम्पायर को ग्रेटेस्ट एक्सटेंट तक एक्सपैंड किया। जिन एरियाज़ को इन्होंने कॉन्कर किया उसमें आते हैं प्रेजेंट डे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ पार्ट्स और इंडिया के कुछ मेजर पार्ट्स। अब कनिष्क बुद्धिज़्म के ग्रेट पैटर्न थे। इन्होंने बहुत सारे स्टूपास और मोनेस्ट्रीज़ बनवाई। इन्होंने कश्मीर में 4th बुद्धिस्ट काउंसिल भी हेल्ड कराई। हालांकि स्टार्टिंग में ये बुद्धिस्ट लोगों की परसिक्यूशन कर रहे थे, यानी उनको इल ट्रीट कर रहे थे, लेकिन और 140 CE में हमें पता चलता है कि इन्होंने एक बुद्धिस्ट मॉन्क नागार्जुन को भी एग्जीक्यूट कराया, यानी कि उसको मृत्यु दंड दिया। इन्होंने बहुत सारी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ को भी डिस्ट्रॉय कराया, लेकिन बाद में ये बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लेते हैं और एक में मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंग बन जाते हैं बुद्धिस्ट हिस्ट्री में। जब इन्होंने बुद्धिज़्म अडॉप्ट कर लिया उसके बाद ये बुद्धिज़्म को वर्ल्ड में स्प्रेड करने के लिए भी कुछ मेजर स्टेप्स लेते हैं, और ये ग्रेटेस्ट पैटर्न थे महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म के। इन्होंने इंडिया में साका एरा को भी ओरिजिनेट किया था, जो कि अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज़ करती है। Now let's talk about the contribution of Kushanas. Kushanas were renowned for their horsemanship. In India they improved the cavalry. कैवलरी जो है वो हॉर्सेस से रिलेटेड होती है, तो इनको हॉर्समैनशिप के लिए जाना जाता था कुशानास को। इन्होंने रीन्स और सैडल्स का कॉन्सेप्ट जिसको हम काठी और लगाम बोलते हैं, वो इन्होंने इंट्रोड्यूस की इंडिया में, सो दैट कैवलरी को थोड़ा इम्प्रूव किया जा सके। इसके बाद इन्होंने टर्बन्स, ट्यूनिक्स इज़ अ टाइप ऑफ शर्ट, और पैंट्स और लॉन्ग थिक कोट्स को भी इंट्रोड्यूस कराया इंडिया में। अब कुशाना डायनेस्टी जो है इसने संस्कृत लिटरेचर की डेवलपमेंट में भी बहुत हेल्प की।
इसके बाद कुशाना एम्पायर के जो किंग्स थे वो सिल्क रूट के इंचार्ज थे और ये उनका प्राइमरी सोर्स था रेवेन्यू लेने का। अब सिल्क रूट जो है वो कोई सिंगल रूट नहीं था, उसमें मल्टीपल यूरेशियन रूट्स आते थे और एक इम्पॉर्टेंट उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स आते थे। अब ये कुशाना जो हैं इन्होंने लार्ज नंबर ऑफ़ गोल्ड कॉइन्स भी इशू किए। कुशानास इंडिया के फर्स्ट ऐसे रूलर्स थे, ऐसे किंग्स थे जिन्होंने लार्ज क्वांटिटी में गोल्ड कॉइन्स इशू किए। अब इन्होंने सोशो कल्चरल इंटरमिंगलिंग की भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की इंडियंस को, जिसमें इंडियंस ने बाकी जो भी कंट्रीज़ थी वर्ल्ड की उनके जो कल्चर है उसको भी एक्सपीरियंस किया। कुशानाज ने मथुरा और गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट की ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, जो कि बुद्धिज़्म से रिलेटेड थे। इसके अलावा कुशानाज ने जो ट्रेड लिंक इस्टेब्लिश किए थे सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया के साथ, उससे भी इंडिया को कल्चरली डेवलप होने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, क्योंकि अब इंडिया सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया के बहुत सारे नए कल्चर्स को सीख रहा था और अपना रहा था। इसके अलावा कुशानास का ही टाइम पीरियड ऐसा टाइम पीरियड था इंडिया में जब सेंट्रल एशियन टेरिटरीज़ और नॉर्थ इंडिया की टेरिटरीज़ उत्तर प्रदेश तक फर्स्ट टाइम के लिए सिंगल एम्पायर के अंडर आई थी, फ्लरिश कर रही थी। कुशानास ने, जैसे कि मैंने पहले बताया कि कुशानास ने सिल्क रूट का लार्ज पार्ट कंट्रोल करके रखा था, तो इसकी वजह से बुद्धिज़्म की प्रोपोगेशन होती है चाइना में, कोरिया में और जापान में भी।